अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह आप अपने घर में खैर से होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपना करम रखे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग शुरू होता है ऑफ कोर्स फ्रॉम माय न्यू मॉप। जैसे कि आपको याद होगा पिछले व्लॉग्स में मेरा मॉप जो है वो खराब हो गया था। तो ये जो मेरा नया मॉप है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो अमेजोन से मैं बहुत कम चीजें ऑर्डर करती हूँ, मोस्टली आई ऑर्डर फ्रॉम नोन, लेकिन इस बार मैंने कहा आई वांट टू ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन। तो मेरी कुछ स्किन केयर भी थी, चाहिए थी मुझे सीरम और एक फेस वॉश, वो भी मैंने साथ ही ऑर्डर कर लिया था। तो ये मॉप मैंने स्क्वायर ही ऑर्डर किया है क्योंकि मेरे पास पुराना मॉप है ना, वो भी स्क्वायर ही था, तो उसके जो मॉप हेड्स हैं इसके साथ यूज हो जाएंगे। इसके साथ सिर्फ 3 मॉप हेड्स थे, लेकिन इसका जो मॉप हेड है ना वो बहुत ज्यादा स्टर्डी और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मॉप बहुत अच्छा है, तो लेटर ऑन द वीडियो मैं अब इसको यूज करूंगी एंड वी विल सी हाउ इट इज। लेकिन ओवरऑल देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस वन। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि जब भी आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मैं अपना एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर सब कुछ आपको पता है ऊपर लिखा होता है, वो मैं हमेशा स्क्रिबल करती हूँ। मार्कर हो या पेन हो, किसी से भी आप हमेशा करके फेंका करें। आपको पता है सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ऑल दो यूएई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेफ है, पर आपको पता है साइबर क्राइम यहाँ जो है वो थोड़ा आजकल ज़्यादा हुआ है। और पहले भी पता है वो एटीएम का इशू था, रिसीप्ट्स वगैरह थी वहाँ पे, तो उसका भी बड़ा ज़्यादा सीन हुआ था। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है इस तरह की चीज़ों को डिस्कार्ड करना। एटीएम रिसीप्ट्स पे अक्सर आप पता है जब लोग रिसीप्ट्स लेते हैं तो उसको वही गार्बेज बिन में फेंक देते हैं। तो लोग क्या करते थे, वहीं से रिसीप्ट्स उठा के स्कैमर्स जो हैं वो ले जाते हैं और वो फिर कहते थे आपका कार्ड का लास्ट नंबर ये है, तो आप वो पूरा नंबर बताएं, आपकी डिटेल्स मिसिंग है बैंक में, ब्ला ब्ला ब्ला। और हमारी एक कलीग थी, उसके साथ ये हुआ था व्हेन वी वर वर्किंग एट द एयरपोर्ट। और उसने अपनी जो है वो 2 साल से काम कर रही थी और माशाल्लाह शी हैड लॉट्स ऑफ सेविंग फॉर हर वेडिंग, उसकी शादी आने वाली थी। तो उस वो हम लोग काम में बिजी थे, पैसेंजर्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो हम लोग जो है वो कोविड टेस्ट करते थे तब, तो वो कर रहे थे हम लोग। लेकिन क्या हुआ कि वो उसने ना एयरपॉड्स लगाए हुए थे और वो फोन पे बात कर रही थी, उसको कॉल आई और उन्होंने कहा कि आपका ये नंबर है तो आपको एक ओटीपी आएगा, वो आप हमें बता दें। तो उसको उसने ध्यान नहीं दिया काम में भी और ये चीजों में भी। तो उसने जब ओटीपी आया तो उनको बता दिया और उसको जी 3 मैसेज आए, टिंग टिंग टिंग, और उसका अकाउंट बैलेंस जीरो हो गया। और लिटरली यानी वो ऐसे बेहोश होने लगी थी एकदम से, लाइक वो हम सब जो लोग हैं वो उस तरफ गए। मुझे काफी टाइम बाद पता चला, वो कियोस्क होता है ना, लेकिन सब इतना बिजी थे अपने अपने कियोस्क पे कि वो टाइम नहीं मिला। बाद में जब सबको पता चला तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। तो देखिए कितना ज्यादा डेंजरस है ये अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे छोड़ देना। तो उस दिन के बाद से मैंने एटीएम से तो रिसीप्ट मैंने ली ही नहीं। डू नॉट प्रिंट रिसीप्ट। आपके पास एप्स होती हैं, आपको सारा डेटा मिल जाता है, तो आप अवॉइड किया करें, ठीक है। इस चीज का आप जरूर ख्याल रखें प्लीज। तो अच्छा, आज का व्लॉग जो है जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगी हाउ आई कीप माय हाउस क्लीन। मेरी जो पहले वाली रूटीन थी वो क्या थी और जो नई है वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरी पुरानी रूटीन। जैसे मैंने आपसे पहले भी एक दो बार शायद डिस्कस किया हो कि मेरी जो पुरानी रूटीन थी उसमें मैं सब कुछ एक टाइम पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती थी, ठीक है। एक ही दिन में मैंने जो है डस्टिंग भी करनी है, मॉपिंग भी करनी है, ब्रश लगाना है, मैंने किचन भी साफ करना है, मैंने कमरों की हर एक या 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ऑलमोस्ट वीक में आप कह रहे 2 या 3 बार बेडशीट चेंज करनी है। उसके अलावा किचन की जो कैबिनेट्स वगैरह गंदी हैं वो भी मैंने साफ करना है, चूल्हा साइड से नीचे, फर्श, यानी इस तरह के जितने भी काम होते हैं ना जो वीकली बेसिस पे या इस तरह करने वाले भी होते हैं वो भी मैं डेली करती थी। और खाना तो आपको पता है पकाना ही पकाना होता है, तो वो फिर मेरे पर ना इट टुक अ टोल ऑन मी। मुझे बहुत ज्यादा मसला होने लग गया था, थकन, बॉडी पेन, और क्योंकि खाने पीने का होश नहीं था, रेस्ट नहीं, बीच में ब्रेक्स नहीं, कुछ भी नहीं, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स, और वो एक साथ सारा कुछ ना आने लग गया था। तो बाद में फिर जो है मैंने जब इस घर में मैं आई हूँ, मैंने इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं ना अब मुझे चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो गलत कर रही हूँ मैं, जो मेरा काम भी खत्म नहीं होता और मैं थक भी इतना जाती हूँ, फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलता अपने लिए, हालांकि मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर जब इस घर में मैं आई थी ना, तो मैंने अपना जो घर भी सेट करना था मैंने उसमें भी बहुत टाइम लिया। मैंने एकदम से नहीं किया, मुझे उलझन बहुत होती थी। जैसे पता है सफाई वाले लोगों को बड़ी उलझन होती है चीजें भी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अपने आप को मारना थकाना नहीं है, आराम आराम से मैं कर लूंगी। 1 दिन 2 दिन लगा के, 3 दिन लगा के किचन सेट किया, फिर दूसरी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके ना इस तरह किया। एकदम से मैंने काम नहीं किया। और उसके बाद मैंने अपनी एक ना क्लीनिंग रूटीन जो है ना वो मैंने एक डेवलप की थी, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो मैंने देखा कि मैंने जो है ना अपनी जो काम है उनको मैंने कैटेगरीज में ना डिवाइड कर लिया था।
मैंने जब कामों को या चीज़ों को नोटिस किया तो मेरी 3 to 4 कैटेगरीज बन गई थी, ठीक है। जो फर्स्ट कैटेगरी है ना वो है एवरीडे, ठीक है, जो काम रोज करने वाले होते हैं उसकी कैटेगरी है। फिर जो सेकंड कैटेगरी है मेरी वो है वंस अ वीक, जो काम हफ्ते में एक बार करने वाले हैं। और फिर है वंस अ मंथ, जो काम महीने में एक बार करने हैं, ठीक है। और उसके बाद चौथी कैटेगरी जो है ना उसमें वो चीजें आती हैं जो आप सीजनल करते हैं या वंस इन अ वाइल करते हैं, जैसे हर 6 महीने बाद कर ली, 4-5 महीने बाद कर ली, उस तरह की चीजें, ठीक है। तो फिर मैंने इसको ना सम अप किया कि मैंने कौन सी चीज जो है वो पहले डालनी है, कौन सी चीज बाद में डालनी है। अब जो मेरी एवरीडे यानी डेली की जो मेरी कैटेगरी थी ना उसमें जैसे ब्रश लगाना डेली, वो मैं डेली करती हूँ, तो वो मैंने उसमें किया कि ये डेली का जो काम है ना, ये चीजें मैंने ब्रश लगाना, किचन साफ करना वो भी डेली है, जैसे काउंटर टॉप्स हो गए, पीछे से दीवारें हो गई, फर्श साफ करना हो गया और किचन का। उसके अलावा किचन का जो कचरा ट्रैश फेंकना, वो ये 3-4 काम जो थे ना ये मस्ट थे डेली। इनको किसी भी सूरत में या किसी भी हाल में मैं स्किप नहीं करती, तो दे कम इनटू माय डेली रूटीन, ठीक है। उसके बाद आता है जी वंस इन अ वीक। वंस इन अ वीक जो चीजें थी उसमें मैंने देखा कि मैं कौन सी ऐसी चीजें हूँ जो मैं गलत कर रही हूँ रोज कर करके, तो उसमें जी शामिल हुई फिर मेरी जो है ना, जो मैं अप्लायंसेस साफ करती थी किचन में, रोज मैं लगी हुई हूँ मशीनें साफ करने, फ्रिज साफ करने, बाहर से ओवन साफ करने। फिर मैंने क्या किया, उनको मैंने वंस इन अ वीक किया। अप्लायंसेस हो गए। फिर बाथरूम, मैं बाथरूम तकरीबन आप कह लें एक दिन छोड़ के एक दिन धोती थी, तो बहुत आपको पता है बाथरूम धोने में कितना टाइम लगता है, और मेरा बाथरूम साफ होता था, इतना मुझे धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो फिर मैंने किया कि बाथरूम में वंस इन अ वीक मैं वॉश किया करूंगी। उसके अलावा जो सिंक हो गए किचन का डीप क्लीन के लिए वंस इन अ वीक। उसके बाद डस्टिंग हो गई, उसको मैं कैटेगराइज करूंगी, एक दिन जो है वो मैं टीवी लॉन्च की डस्टिंग करूंगी वीक में एक बार, और वीक में एक बार जो है मैं अपने रूम की डस्टिंग करूंगी। इस तरह वो है वो डीप क्लीन हो जाया करेगा। उसके बाद जो मैं अपनी बेडशीट्स चेंज करती हूँ, मैं वीक में आप कह लें 2 बार तो मैं लाजमी चेंज करती थी। अब मैं 2 वीक में एक बार भी कर लेती हूँ या वीक में एक बार भी कर लेती हूँ, डिपेंड्स, ठीक है, कितना गंदा हुआ है या नहीं हुआ, इस तरह चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जी आती है वैक्यूम। मेरे क्योंकि घर में कारपेट्स वगैरह तो नहीं, सोफा वैक्यूम करना होता है मैंने, और अपना बेड हेड वैक्यूम करना होता है, तो वो भी वीक में एक बार करती हूँ मैं। फिर मॉपिंग, मॉपिंग मैं वीक में एक बार करती हूँ, मैं अब रोज मॉप नहीं करती हूँ। और लॉन्ड्री, पहले मैं लॉन्ड्री जो है ना वो यूजुअली करती थी हर 2 या 3 दिन बाद लॉन्ड्री में करती थी। तो अभी मैं क्या करती, फिर बाद में मैंने ना लॉन्ड्री एवरी 2 वीक्स करना शुरू की। लेकिन एवरी 2 वीक्स का मुझे भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा लोड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता था। तो फिर आपको पता है कपड़े सुखाने की भी जगह नहीं इतनी मिलती, तो एक ही स्टैंड होता है साथ में, और एक हैंगिंग वाला स्टैंड है, तो वो इट्स नॉट इनफ स्पेस। फिर उसके बाद मैंने ना लॉन्ड्री जो है ना वीकली कर दी, वीक में जो है ना जैसे एक दिन मैंने कर दिया उसके लिए लॉन्ड्री के लिए, सो दैट्स प्रॉपरली फॉर इट। तो ये सब काम ना मैंने जो एक बार करने वाले होते हैं ना वीक में, उसमें डाल दिए। जैसे आपने एवरीडे के काम कर लिए, उसके बाद आपने एक वीक का एक काम जो है वो साथ में आपने ले लिया। जैसे मैंने सारे दिन का काम कर लिया, ब्रश लगा लिया मैंने, किचन भी मेरा साफ है, रात को ही साफ करके सोते हैं। उसके बाद जी आज मैंने क्या करना है, आज मैंने वैक्यूम करनी है, तो मैंने बेड भी वैक्यूम कर लिया और सोफा भी वैक्यूम कर लिया, ऐसे। तो आप साथ में इंकॉर्पोरेट कर लेंगे, डेली टास्क के साथ वीकली टास्क को इंकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं जो कैटेगरी वंस अ मंथ, जो काम महीने में एक बार करने होते हैं, जैसे डीप क्लीन होता है, उसमें आ गया जैसे आपका जो अप्लायंसेस हो गए, आपका कुकिंग रेंज हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, या आपके पास माइक्रोवेव अवन है, आपका डिश वॉशर है, या आपके पास जो है एयर फ्रायर वगैरह या चॉपर अप्लायंसेस, जिस तरह के, उनको आप वंस इन अ मंथ उनको डीप क्लीन करते हैं प्रॉपरली, आप उनको हर तरफ से कोने खुदरे साफ करते हैं उनके सारे, तो वो आ जाती हैं। उसके अलावा किचन कैबिनेट्स आ जाती हैं, ऊपर वाली एक दिन ऊपर वाली साफ कर ली, एक दिन नीचे वाली साफ कर ली, बाहर से। अंदर से तो हम साल में या साल में एक बार ही करते हैं, उतना ज्यादा गंद होता नहीं है अंदर, डिपेंड्स आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं, तो वो साफ करना होता है। उसके अलावा जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, वो विंडोज हो गई, और वो आपके डोर्स हो गए, तो ये सब चीजें जो है ना ये आपकी आ जाती हैं वंस अ मंथ, ठीक है। अच्छा, मैं जो मोस्टली मैंने देखा है लोगों को वैक्यूम कर लेते हैं वंस अ मंथ विंडोज एंड ऑल, मैं वंस अ मंथ नहीं करती, मैं आप कह लें 3-4 महीने बाद करती हूँ। मेरे जो 3-4 महीने की कैटेगरी है ना उसमें आते हैं कर्टन्स वगैरह धोना, ठीक है, जो वंस इन अ वाइल या आप कह लें साल में 2 बार करती हूँ मैं चीजें, ठीक है। उसमें कर्टन्स धोना हो जाता है, पिलोज वॉश करना, ब्लैंकेट्स वॉश, ब्लैंकेट्स और डुवेट्स वगैरह मैं लॉन्ड्री से वॉश कराती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मशीन में ब्लैंकेट्स का मेरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं उसमें ब्लैंकेट नहीं धोती हूँ, डुवेट्स भी नहीं धोती हूँ। फिर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना जो मैं लाजमी करती हूँ वो है डी क्लटर करना, ठीक है।
घर में से जो चीज़ें फालतू हैं उनको निकालना। मेरे कपड़े मैं जब अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज करती हूँ हर 4-5 महीने बाद, जब मैं उसको सही से करती हूँ तो उसके अंदर मैं देखती हूँ कौन से कपड़े या चीज़ें जो बिल्कुल ठीक हालत में हैं तो मैं उनको डोनेट कर देती हूँ। जो सही हालत में नहीं है चीज़ें उनको जो फेंकने वाली है वो फेंक देती हूँ। कुछ कपड़े वगैरह मैं काट के रख लेती हूँ फॉर डस्टिंग या कोई चीज़ साफ करने के लिए, ठीक है। तो वो मेरे ना रिसाइकल यूज हो जाता है। लेकिन जब मैं जो चीज़ मैं डोनेट करती हूँ वो मेक श्योर करती हूँ कि उसकी क्वालिटी अच्छी है और वो बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह लें कि 1-2 बार या 3 बार मैंने पहना होता है और मुझे पता होता है कि अब मैं इसको नहीं पहनूंगी या कोई चीज़ यूज नहीं करूंगी। इसी तरह मैं अहमद के कपड़ों के साथ भी करती हूँ। उनका उनके कपड़े उनको नहीं पता होता, मुझे ही पता होता है। तो मुझे जो चीज़ डिक्लटर करनी होती है, निकालनी होती है, वो मैं निकाल के रख लेती हूँ। फिर उनसे एक बार पूछ लेती हूँ, अहमद ये आपने पहननी है नई चीज़ें ये? वो कहते हैं नहीं, तो फिर मैं डोनेट कर देती हूँ। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के नीचे ही डोनेशन बॉक्स है, बिल्डिंग के नीचे ही, तो मैं वहीं जाके डाल आती हूँ। जब मैं उधर वर्षा हाइट्स में थी तो वहाँ पे भी पास में ये नेक्स्ट 2 बिल्डिंग छोड़ के आगे बिल्डिंग में डोनेशन बॉक्स था। तो मैं उस तरह मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती थी डोनेशन बॉक्स में ना। यहाँ पे ये बहुत फ़ायदा है यूएई में कि जगह-जगह डोनेशन बॉक्स पड़े हुए हैं और लोग बहुत सारी चीज़ें डोनेट करते हैं। और अभी ये लास्ट टाइम आपको पता है अर्थक्वेक आया था तुर्की में भी सारा, तो हमने चीज़ें लेके डोनेट की थी मार्केट्स में, लेकिन तब लोगों ने नई चीज़ें खरीद के जो है ना वो डोनेट की थी। तो हमने ब्लैंकेट्स वगैरह इस तरह चीज़ें जो है ना वो लेके, तो हमने उन जो स्टैंड बनाए हुए थे हमने पर्टिकुलर मॉल्स के बाहर या ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर, तो वहाँ हम लोग नहीं रख दिए थे। तो ठीक है जी, उसमें फिर बाद में आ जाता है फ्रिज को साफ करना अंदर से, ठीक है। बाहर से तो आप ऑलमोस्ट अमूमन वीकली या डेली कर भी लेते हैं साफ, थोड़े फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, हैंडप्रिंट्स आ जाते हैं ऊपर लगे हुए, वो हम साफ कर देते हैं। यूजली डोर हैंडल जो है वो ज्यादा गंदे होते हैं। उसके अलावा जो अंदर से सफाई होती है वो आपको पता है डीप क्लीन करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्टोर करते हैं। अगर कोई चीज़ आपकी गिरती है ना फ्रिज में, कोई चीज़ आपसे अगर अंडा टूट गया या कुछ गिर गया, आप कोशिश करें उसको फौरन ही साफ कर दें, उसको आप छोड़ें नहीं। उसको अगर आप फौरन साफ करेंगे तो वो जल्दी-जल्दी साफ हो जाएगा। सिर्फ मेरी हरकतें चेक करें। तो वो फौरन साफ हो जाएगा। तो ये है जो मेरी ना कैटेगरीज़ हैं जिन पे मैंने ना काम जो है अपना डिवाइड किया हुआ था। अच्छा, जैसे मैंने अभी कैटेगरीज़ के बारे में तो आपको बता दिया, तो अभी मैं जो है अपने नेक्स्ट व्लॉग मेरा आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं ये जो बाकी का जो मैंने वीकली जो मेरा काम होता है वो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो फिलहाल मैंने बात करते हैं आज की व्लॉग की। देखा आपने, आप साथ-साथ देख रहे थे जो मैं आपसे बातें कर रही थी, जो मेरा मॉप था वो बहुत अच्छा था। और मेरी मॉप की क्लीनिंग रूटीन आपको हमेशा पता है, वो विनेगर होता है उसमें और डिश वॉशिंग लिक्विड होता है, फ्लोर क्लीनर इज़ ऑप्शनल, आपने डालना है आप डालें। तो विनेगर का ये है कि विनेगर जो है वो डिसइंफेक्टेंट भी होता है, आपका घर जो है वो डिसइंफेक्ट भी हो जाता है। और यहाँ उसके बजाय आप नॉर्मल डिटोल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल डिटोल भी है ना, उससे भी बहुत फायदा होता है। तो मॉप मेरा बड़ा अच्छा निकला था, आई वाज रियली सेटिस्फाइड। इसमें बस ना एक चीज का मसला था, जब मैं उसको स्पिन करती हूँ ना तो वो जो ब्रश है ना उससे वो साफ नहीं हो रहा था मॉप जो है वो प्रॉपरली। तो ये मुझे वॉशिंग मशीन में इसको भिगो के थोड़ा सा तो वॉशिंग मशीन में ही धोना पड़ेगा। तो मैं एक मॉप हेड को एक ही बार यूज करूंगी और दूसरा तीसरा बाकी जो मॉप हेड्स हैं उनको इस तरह करूंगी। जब 3-4 इकट्ठे हो जाएंगे तो आई विल वॉश देम टुगेदर विद द किचन मॉप। आपको पता है किचन का मॉप वैसे ही सेपरेट है। तो इस तरह से। और अभी मैं बाकी जो मेरा पहला वाला मॉप था उसका जो हैंडल है, मॉप हैंडल, स्पिन मॉप का हैंडल, वो और उसकी जो बकेट है वो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। और जो पहले वाला मेरा मॉप है ना जो मैंने किचन में यूज करती हूँ, उसकी बकेट मैंने रखी हुई वो भी मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। वो फालतू में मैंने ना जमा किया हुआ है। वो बकेट मैंने इसलिए रखी हुई थी ताकि मेरा ना जो चीजें वगैरह मैं भिगोती थी ना उसके काम आ जाएगा। लेकिन अब मैं सोचा मैं एक कोलैप्सिबल जो है ना टब, वो एक छोटा सा ले आऊंगी। तो वो उसमें मैं भिगो लिया करूंगी, क्योंकि मैं वो आप ज़ाहिर है वो मॉप वगैरह चीजें जो है वो बकेट में भिगोएंगे, आप किसी और चीज में तो नहीं कर सकते। अच्छा, आज मैं बड़े मजे की जो है ना वो डिश बना रही थी। जैसे आपने देखा पहले मैंने आटा गूंदा, ये आटा था टॉर्टियाज के लिए, ठीक है। आप इसे चपाती भी कह सकते हैं, लेकिन इस आटे में और नॉर्मल आटे में थोड़ा फर्क होता है। जो टॉर्टिया का आटा होता है ना, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी डाला है, ऑयल भी और नमक भी। नॉर्मल आटे में मैं कुछ भी नहीं डालती, मैं नॉर्मल उसको गूंदती हूँ। तो वैसे तो टॉर्टिया जो है वो मैदे के भी बनते हैं बेसिकली, फर्स्ट तो उसके ही होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि हम व्हीट के बनाते हैं। क्योंकि मैदा जो है ना, जब से मुझे एसिड रिफ्लक्स हुआ है ना, तो मुझे मैदा इतना सूट नहीं करता। उसको डाइजेस्ट करने में ना मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है एज सच, लेकिन मैं उसको ना अवॉइड करती हूँ। तो मुझे जैसे मुझे फील होता है कि जैसे मैं अगर मैदा खाया तो थोड़ी बहुत कभी मुझे ना ब्लोटिंग हो जाती है या इस तरह, तो फिर मैं उसको अवॉइड ही करने ना बेहतर समझती हूँ। कभी कभी वंस इन अ वाइल जैसे बर्गर वगैरह कुछ हो गया तो उसके लिए। तो ये सॉस बनाई थी मैंने उसके अंदर लगाने के लिए। इसमें मेयोनीज था, मस्टर्ड था, केचप था, और सॉरी चिली चिली था, चिली सॉस था, केचप नहीं था। चिली सॉस था और गार्लिक पाउडर, ठीक है। इसको और थोड़ी सी मैंने ना काली मिर्चें भी शामिल की थी फॉर द लिटिल स्पाइस लेवल। तो इसको बाद में फिर आपने बस नॉर्मल उसके अंदर टॉर्टिया रैप्स के अंदर लगा के, अंदर अपना जो चिकन है आप खुद भी बना सकते हैं,
या आप रेडीमेड ले लें। मैंने रेडीमेड लिए थे स्ट्रिप्स जो है वो स्पाइसी वाले, तो उसको मैंने एयर फ्रायर में फ्राई करके तो इसके अंदर लगा लिया था, और अंदर मैंने चीज़ और लेटस लगाया था। आप चाहें तो आप और सब्जियां भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपको फिर फायदा होगा उसका, जिस तरह आपको प्रेफरेबल है। बाकी ये बहुत ही टेस्टी बने थे और ये क्विक है, क्योंकि अब मैं मोस्टली इस तरह की रेसिपीज ना तब बनाती हूँ जब मैं ना थक जाती हूँ, या जिस दिन मुझे ज्यादा काम होता है, तो मैं कुछ ऐसी चीज बना लेती हूँ जो फटाफट बन जाए, जिसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम कंज्यूम नहीं होता। तो आप अपने घर में ना इस तरह की कोई चीज रखा करें, या आप कोई ऐसी चीज फ्रीज कर करके रखा करें, जैसे कोफ्ते फ्रीज किए होते हैं, कबाब फ्रीज किए होते हैं, या इस तरह ना कोई चीज, ताकि आप किस दिन आपने बहुत काम किया हो, डीप क्लीन की कोई चीज, तो इंसान ज़ाहिर है थक ही जाता है, तो इतना ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता। तो आप फटाफट थोड़ी बहुत आपने चीजें की, थोड़ा सा प्रेप वर्क किया, और आपका खाना जो है वो जल्दी जल्दी बन जाता है, एंड इट्स डिलिशियस ऑल्सो। एक तो चेंज भी आ जाता है आप चीजों में, तो आपको आसानी रहती है, अपने लिए आसानी पैदा करें। अगर आप एक दिन थोड़ी मेहनत कर लेंगे ना, तो अगले आप हफ्ते या 2 हफ्ते आराम से आप सुकून कर सकते हैं। तो बस फिर ये वही आपने देखा, मेरा जो डेली का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन होती है, ये मेरी डेली की। तो ये बर्तन रात को धो के मैं सारे, तो किचन साफ करके सोती हूँ। बर्तन जो है रात को इतने ज्यादा होते नहीं है, जो मैं खाना बना रही होती हूँ वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं साथ साथ क्लीन आउट करती रहती हूँ। आपने देखा भी होगा जब मैंने आटा वगैरह गूंदा और रोटियां बनाई सारी, तो मैंने वो बेलना वो यूज नहीं किया, सॉरी, वो रोटी बेलने वाला मैंने प्रॉपर यूज नहीं किया, मैंने काउंटर टॉप पे ही वो रोटियां बना ली थी। तो फिर मैंने उसी वक्त उसको काउंटर को साफ कर दिया, उसको मैंने ऐसे नहीं छोड़ा। साथ में जो मैंने बर्तन उसके लिए यूज किए वो भी मैंने धो दिए, हर चीज मैंने उसको जो है ना क्लीन करके। और आपने देखा होगा मैंने काउंटर टॉप की स्पेस भी क्लीन की, पीछे से दीवार भी क्लीन की, क्योंकि वो आपको पता है आटा जो है वो डस्ट पीछे सारी वो पूरी दीवार पे भी हर जगह चली जाती है। तो बस फिर मैंने साथ साथ ये सारा साफ कर दिया। फर्श मेरा जो है वो इतना गंदा नहीं था, तो मैंने जो फर्श था ना उस पे मैंने धोने, मैंने कहा इसको नहीं धोती, बाकी स्टोव टॉप जो था उसके ऊपर सारा आटा 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 गिरा हुआ था, तो दैट आई हैड टू क्लीन। और जो बर्तन मैंने पहले धोए हुए थे वो सूख गए थे, तो उनको अपनी जगह पे रख के, हर चीज प्रॉपर करके अपनी जगह पे, तो फिर ताकि नेक्स्ट डे जब उठो तो आप आराम सुकून से अपने लिए नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, चीजें सारी, तो इस तरह। तो स्टोव टॉप पे बहुत गंद नहीं था ज्यादा, सिर्फ आटा ही जो था वो पुस्ती जो से होती है वो सारी बिखरी हुई थी, तो मैंने बस हल्का सा उसको स्पॉन्ज से ही साफ करके और बटन्स वगैरह इस तरह साफ करके तो कर दिया। लेकिन मेरे चूल्हे की डीप क्लीनिंग होने वाली हुई है, साइड पे दीवार भी वो भी बहुत गंदी हुई है, तो वो मैं अभी अभी करूंगी। ये डस्टबिन के पास ना अक्सर मेरा ना कुछ चाय का या कोई चीज का ना ऐसे गिर जाता है, तो वो कई बार मैं किचन धो लेती हूँ अगर ज्यादा हो तो, वरना यूं ही इस तरह थोड़ा सा स्क्रब करके, तो उसको टिश्यू से या कोई जो कपड़ा फेंकने वाला जैसे मैं बोला रिसाइकिल के रखा होता है उसके उससे साफ कर लेती हूँ। और लास्ट में फिर ये जो किचन का सिंक होता है ना उसको मैं साफ करती हूँ। ये दो बोतलें आप इनको जरा इग्नोर कर दें, ये इधर ही पड़ी हैं, इनको मैंने ठिकाने लगाना है। आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, पार्ट 2 में, अबाउट हाउ आई कीप माई हाउस क्लीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।